नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं थर्ड लेवल का 2019 का पेपर सेट ए करने वाले हैं। इससे पहले 2018 का मैं करा चुकी हूँ थर्ड लेवल का पेपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एचटेट टीजीटी का 2018 से लेकर 2023 तक के सभी जो पीवाईक्यू है वो करा चुकी हूँ मैं हिंदी की। काफ़ी सरल भाषा में मैंने करवाए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सुबह नेट और शाम को एचटेट की जो है क्लासेस ली जाती हैं। इसके अलावा बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की आपको जानकारी मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। और हमें शब्द दिए गए हैं पड़ोसी, सुधिजन, सरलतापूर्वक, द्रवीभूत। तो हमें देखिए अशुद्ध शब्द बताना है, तो 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। तो अगर हम इसमें देखें तो सरलतापूर्वक जो है वह अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, जबकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। और हमारे विकल्प हैं विश्वधन ऐक्य, विश्वैक्य, अधम धन ऋण, अधम ऋण, परिधनकृत, परिष्कृत, तत् अनंतर, तदनंतर। तो इसमें हमें बताना है असंगत विकल्प कौन सा है। तो देखिए हमें असंगत विकल्प चुनना है, तो पहला ही जो है वो असंगत विकल्प है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है और बाकी सब कौन से हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। और हमारे विकल्प हैं व्युत्पत्ति, व्याधि, व्यापादित और वैनाशिक। तो इसमें हमें बताना है किस में जो है 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए वैनाशिक में जो है 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। और हमारे विकल्प हैं जन्मरोगी, जलजात, राजद्रोह, पद अक्रांत। इसमें हमें बताना है कि तत्पुरुष जो अपादान तत्पुरुष है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए पदाक्रांत में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। और हमारे विकल्प हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 3 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या फिर 4 पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो इसमें एक संख्या हमें दी गई है, निश्चित संख्या दी गई है। तो जो है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और हमारे विकल्प हैं अवाच्य, अवधि, अवचन और अविनिष्ट। तो इसमें हमें बताना है अव उपसर्ग का प्रयोग किस में किया गया है। तो देखिए अवधि में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं। 3 ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। और 4 व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसमें हमें असंगत बताना है कि कौन सा विकल्प है जो हमारा असंग है। तो देखिए ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, यह
गलत है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा क्योंकि हमें पूछा ही नेगेटिव गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और हमारे विकल्प हैं परोसैया, छिड़काव, पछतावा और गड़गड़ाहट। तो हमें बताना है भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से अधिकतर क्वेश्चन है जो वो नेगेटिव में ही हमें पूछे जाते हैं। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? जिसमें भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो देखिए परोसैया में जो है भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। और हमारे विकल्प हैं उपनिषद धन मीमांसा, उपनिषद मीमांसा, विद्वत धन मूर्ति, विद्वन मूर्ति, षट धनमास, षणमास, शरद धनमाला, शरण माला। तो इसमें हमें बताना है कि संधि की दृष्टि से इसमें असंगत कौन सा है। ठीक है, तो षट धनमास षणमास जो है वह संधि की दृष्टि से असंगत है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषवाचक शब्द से नहीं हुआ है? और हमारे विकल्प हैं 1 नकटापन, 2 सयानापन, 3 अपनापन, 4 गोरापन। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से जिसमें नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो देखिए 40 का जो विकल्प 3 है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो अपनापन है वो अपना से हुआ है और वह विशेषण नहीं है बल्कि क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अपना क्या होगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है? 1 स्वतंत्र अवस्था, 2 मूल अवस्था, 3 उत्तरावस्था या फिर 4 उत्तमा अवस्था। देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, और हमें बताना है कि मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, यह कौन सी अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो 41 का चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वो सबसे घटिया, उसका ना खुद से कोई कंपटीशन है ना किसी दूसरे से कंपटीशन है, बल्कि उसको सभी में सबसे ज़्यादा घटिया बताया जा रहा है। तो ये कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। चौथा विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, क्रिया के संबंध में असंगत कथन को चुनिए। गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। 2 यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। और तीसरा है, जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। 4 आना, उड़ना व तैरना गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो देखिए हमें बताना है कि 42 में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि असंगत है। तो देखिए यदि वाक्य में 2 कर्म हो, ठीक है, यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसके प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है, यह असंगत है। तो दूसरा ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिए, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा है ना, इसमें सीधा पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। और हमें विकल्प दिए गए हैं दृष्टव्य, परिशिष्ट, आदिष्ट और अंत्येष्टि। तो हमें बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो देखिए जो अंत्येष्टि है यह शुद्ध वर्तनी में लिखी गई शब्द है, तो चौथा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, लिंग विचारों की दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। और हमारे ऑप्शन है फौज, भीड़, सरकार, स्त्रीलिंग पद है, 2 लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है,
3 संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। और 4 कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो है लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो ये दिया गया है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार आता है, यह असंगत है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? और विकल्प दिए गए हैं हमें य, व, र, ल। हमें बताना है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो देखिए जो ल है वो पार्श्विक व्यंजन है, र है जो वो लुंठित व्यंजन है। ठीक है। और ये और वे ये अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। ठीक। तो इसका चौथा विकल्प जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये था लेवल 3 पीजीटी 2019 का पेपर। आई होप आपको सभी प्रश्न जो है समझ आए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एचटेट अभी है नहीं तो अपनी तैयारी अच्छे से करें, बार बार पेपर्स का रिवीजन करें और भाषा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।